जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण कहता है कि दोस्तों बीच की कहानी श्रीधर पंडित और सुलोचना की जो आवाज़ दे रही है ना वो सुलोचना है, उसका हस्बैंड पति श्यामलाल मतलब जो मेरा रूप है आज वो भी लेके आए। प्लस राधा कृष्ण वाली जोड़ी वो भी लाए थे। 108 पत्नियाँ लेके आए जिसमें 76 को रंडी बना के लाए, क्योंकि भाई मैं आ रहा था रंडी रमन छोड़ी ख़त्म करने। पत्नियों ने कहा हम भी चल रहे हैं कृष्णा, सदियों से हमारा साथ रहे हैं 108 पत्नियों के साथ। हम सब ने वादे किए थे कि कभी दुख मुसीबत तकलीफ होगी साथ देंगे। आज क्या कृष्णा चले जन्म लेके? हमने कहा मैं रंडी रावण जोड़ी से ले जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी चल रहे हैं। हमने कहा चलो रंडी बनकर और क्या बताए मुक्ति तो हमें देना है तो कहीं तुम हम जाएंगे करेंगे क्या? हमने एक काम करो, हमारी जितनी पिछली वाली जोड़ी है 108 वाली जो तुम्हारे साथ थी उन सबको ले चलो, ठीक है? और उनमें से जितने हमारे पापी हैं मैं उनकी आत्मा को अपने शरीर में डाल रहा हूँ। मतलब जो हम अपने अवतार पिछले लेके आए हैं हम उनको भेज जन्म देने गए, पर आत्मा उनकी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका है, उनका समय ख़त्म हो चुका है। अब ये हमने शरीर बचा के रखा अपराधियों के लिए, क्योंकि हमें मालूम था किसी न किसी को त्याग करना पड़ता, चाहे रिद्धि करते चाहे सिद्धि करते, मतलब रुक्मिणी और राधा कोई ना कोई तो करते ही करते। तो हमने कहा छोड़ो हम बताते हैं। तो दोस्त मीरा सोचते मीरा है ना, मीरा का कर्म करने चली आई थी हमारी नागिन आज कलयुग में रंडी बन गई। खेल आज छोड़ आए थे रिद्धि के लिए पर उठा ली मीरा। बहुत सी बातें क्या बताएं, वो मीरा उठाने लगी, मीरा की जगह मतलब नागिनी चली आई, न रिद्धि को आने दिया न मीरा को। कहने लगी यार हमारे अवतार है, हमने भेजा है। द्वापर की प्रेम कहानी राधा और मीरा इतनी अच्छी प्रेम कहानी बनी कृष्णा के साथ, हम दाग नहीं लगाएंगे, हम खुद ही चल रहे हैं डायरेक्टली। अब पहली बार जन्म लेके चलना है हमने, चलो। तो उसके वो बस क्या है बता करनी आई, बिना बताए चली आई कि उसने गुस्सा हो गई थी। हमने कहा था हक तुमको किस कोई नहीं दे सकते, बात पहले दे रहे यहाँ बताए सबको कि मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मेरे माँ बाप की मर्ज़ी चलेगी, मैं अपनी मर्ज़ी में चलाना, बस मर्ज़ी चलाने के लिए आई थी। गुस्सा हो गई, हमने आना ना होना ना आना, हम जा रहे ख़त्म करने, आखिरी मौका देने जा रहे, क्योंकि 99% माफ़ी बता के आए थे द्वापर में खुली किताब बनकर। जितना बताया था टोटल वही आज हो रहा है, वही दिखाने आए, याद दिलाना है कि भैया 1999 गया, टाइम ऑफ, लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका समझ संसार को, वरना हवा के समंदर में दुनिया रहती है। ये देश देश तुम्हारे होंगे, हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, नारी शक्ति और पुरुष शक्ति बस, सच और झूठ, स्वर्ग का कोट छोड़कर यहाँ का कोट संभालने आए। फिर याद दिलाना है कि देखो पिछला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891, ठीक 100 साल बाद आए 1991, और ठीक 100 साल बाद आना है 2091, यानी अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ। तो कहने लगी क्या करें, हमने 76 जोड़ी भेजना है उनको पापियों की, 25% में वो उसको दिया है। अब वो आए ना आए, चाहे रिद्धि आए चाहे वो इसका मन वो हम छोड़ आए 4 लोग को, मीरा को, राधा को और इन सबको। तो राधा कहने मैं चलूँगी, 3 को छोड़ दो, हमने 3 को छोड़ दिया। उसमें डायरेक्टली उन सबको छोड़ खुद ही डायरेक्ट चली आई गुस्से में, हम जानते थे गुस्से में आएगी, भाई नागिन है उसका तो यार पूरा ब्रह्मांड झुकता है शेषनाग की पत्नी के आगे। भाई शेषनाग बोलो, मुझे कुछ बोलो, नागेश की शक्ति श्री गणेश बनी, हमें तो इंसानी रूप का पुतला मिला ना, यस अजन्मा शक्ति निकली ना आत्मा बनकर, तो वही हवा जड़ी बूटी, अब कुछ भी समझो, सारे खेल हमारे। तो दोस्त जब मैं आया जन्म लेकर यहाँ 1991 में, तो 1999 में मुझे त्याग करना पड़ा दोबारा, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बिना बताए चली आई। 1995-94 की बात है, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ पूरी याददाश्त। जैसे 2013 में फिर कंफर्म 95 पापा ने बताया वो जन्म लेके आ रही है, तो त्याग करना पड़ेगा बेटा। हमने 49 की कहानी 94 में कि क्या कहे पापा, 59-95 क्या खेल है पापा, कहीं कुछ गुप्त रूप है, शनि देव बालाजी की देन है। हमने आने के बाद उन्होंने वहाँ से रचा है परीक्षा लेने के लिए, कि सब परीक्षा ले रहे हम भी तो लेंगे श्री गणेश की। तो हमने कहा सबको ले, पूरा ब्रह्मांड परीक्षा ले। एक विश्वामित्र ने लिया था सतयुग में, वहाँ झेल लिया, तो हम कलयुग में झेल लेंगे सबको, सबसे को परीक्षा ले गा के हमारी, हम देने तैयार हैं, दानी है, क्योंकि हम लेंगे तो कुछ समय लेंगे, सांसों का हिसाब तक ले डालेंगे। इसीलिए पीर पैगंबर बनकर जितने आए, मौलवी मौलाना पंडित, उन सभी आज की डेट की बात कर रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ बेटा हवा समंदर में रहते हो, मेरा ही सर खाते हो, यानी कि घास फूस अनाजों से निकला है, जड़ी बूटी फल फूल सब कुछ इंसानी रूप है। दाढ़ी बढ़ा ली, मूछें लगा लिया, बाल चश्मा, या पंडित मौलवी मौलाना हो तो इंसानी है ना, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ।
ये पाप की नगरी ख़त्म करो, स्वर्ग बनाने आए सत्य का युग। किसी ने सपने में सोचा नहीं, डायरेक्ट चले आए। आत्मा बनकर रहते हैं, क्योंकि परमात्मा बनकर जब बैठेंगे तो सीधा अंत करके जाएंगे। धर्म ये तीसरा तुम्हारा होगा और हम चौथा करके चले जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान बताया था 99% माफ़ी। क्यों नहीं पढ़ा गीता? क्यों नहीं पढ़ा? संविधान को पढ़ लिया, मजाक बना के रख दिया। इसी तरह जब रंडी राम चोरी ख़त्म करने आए थे तो भाई जाहिर सी बात है पापियों के पास अपनी पत्नी छोड़ने छोड़ के आते। पापियों की तो आत्मा है, आज शरीर तो हमारा ही है। अपने शरीर को छोड़ा है, अपनी मतलब दुश्मन को छोड़ा है, अपनी पत्नी को दुश्मन के पास छोड़ा है, अपनी पत्नी को। पर आत्मा उसकी थी, शरीर मेरा है। हम जानते हैं शरीर गंदा होता है, आत्मा थोड़ी ना। आत्मा को दर्द देना है हम, शरीर को थोड़ी ना। तो भाई शरीर तो बेसहारा है, हम दर्द सहेंगे उधर भी इधर भी, क्योंकि हमारे सब में रहते हैं, दुश्मन में भी रहते हैं, राम में भी रहते हैं, रावण में भी रहते हैं। एक तरफ सहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वादे वचन कहाँ चाहेंगे, क्योंकि हम वादे भी योग करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसीलिए नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह बताते हैं। अभी शास्त्रों में ग्रंथों में हम कहते गीता कुरान रामायण में आज तक कोई नहीं आया दूसरा अपने नाम का झंडा गाड़ना। देखो ना जाने कितनी बार राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिख दिया। हाँ, आज भी इतिहास लिखना। तो पंजाब का इतिहास है 13 उल्टा गया 31 आज लखनऊ में। पर राजा था, आज गरीब बनकर। हमें राजा गरीब अमीर जात न्यूज पेश से कुछ नहीं मतलब है। हमें जन्म चाहिए था कर्म करने के लिए, सीधी बात है। खुली किताब बनकर आए, 1999 चक्कर लगाया तो कलयुग को जगह दे आया। क्योंकि 2013 का उल्टा करो ना तो बनता है 3100 ईस्वी। 3100 ईस्वी कलयुग की शुरुआत। राजा परीक्षित को कलयुग को 22 साल दिया इस शरीर पर। 25 साल की उम्र थी, 22 25 बना 47। 18 फरवरी 19 का खेल था, 18-19 पहुँच गया 1800-1900 में, यानी कि उम्र के हिसाब से 47 और 1947 आज़ादी बनी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखा भारत के लिए, और इस बार A to Z करने के लिए सारे खेल खेल रहे हैं। कलयुग ग्रंथ भी लिख रहे, संविधान भी लिख रहे, इतिहास कहानी है। A to Z सारे खेल 33 के पूरे करना है। उसके बाद 34 की शुरुआत करनी होगी तुम इंसानों के साथ, क्योंकि 2000 के बाद हम 2100 में आ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को इंसान बनाकर, जैसे हम सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में। कि हम भी चाहते हैं इंसान बनकर रहना, हम नहीं चाहते हैं। तुम लोग मंदिर में ढूंढते हो बस यार तुम लोग मंदिर में ढूंढते हो उनको, कृष्णा श्री गणेश, कृष्णा 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 और कृष्णा को अच्छा नहीं लगता मंदिर। हमें तो इंसानों के साथ अच्छा लगता, मतलब दिल में रह सकते हैं, दिमाग में नहीं। मतलब इंसान बनकर मुँह से बात नहीं कर सकते। हम द्वापर में चले गए, दोबारा नहीं आ सकते। हम क्यों आएंगे, ईश्वर क्यों आएंगे, वो नहीं आ सकते। तुम इंसान आ सकते हो। सबसे ज़्यादा हंसी आती जब हमने रिसर्च किया, चूतिया बनकर बहुत से इस्लाम से मिले। भाई अल्लाह का नाम क्या? अबे हमने अल्लाह कोई नहीं, निराकार है। एक सलमान था दोस्त, उससे पूछा अबे अल्लाह का नाम क्या है? कह रहा हमने अल्लाह कोई नहीं, निराकार है अल्लाह। हमने मतलब तुमका बना दिन अल्लाह नहीं बनता था आज तक। कह रहा उनकी मर्जी हम तो बनाएंगे सही है। कह रहा इतना हमका नहीं मालूम लड़क, हम कुरान में पढ़े थोड़ी ना हैं। हम बस वही तक कलाम वाला पूरा यूज़ एंड थ्रू नवाज बाज, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमें से कब्र का राज क्या है, अल्लाह ने राज क्यों बताया? कह रहा पता नहीं, हमने कोई वजह होगी बेटा, राज छुपाने की कोई वजह होगी, नाम ना बताने की। इतने सारे हिंदुओं में नाम है हमारे धर्म में, और तुम्हारे धर्म में यार इसने नाम नहीं दिया। सवाल ही नहीं उठता, कोई ना कोई राज जरूर होगा। कह रहे ये बात तुम कर रहे हो, हमारे इस्लाम धर्म में आज तक कोई सोच नहीं होगा। मैंने बात सत्य कर रहे हो, हमने रिसर्च बहुत किया। कह तुम थोड़ा बात झाँटू इसी कर देते लोग, आज तक कोई सुध ही नहीं पावा थे। कहाँ से ही बातें सीखा है, कहाँ ज्ञान लिया, हमने छोड़ो यार। अब बताते तुमको प्रेम कहानी। बात है प्रेम कहानी। लड़की शांत रहती है, खामोश रहती है, बचपन से उसको दबा के रखा जाता है, डरा के रखा जाता है। आज की डेट की बता रहा हूँ, और सदियों से ही होता चला है। लड़की शांत मूड की होती है, दिमाग मन दिल दिमाग सब कुछ शांत होता है। लड़कों को 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 2 घंटा 10 दिन महीना 2 महीना में 4 महीने में पढ़ डालती है। और लौंडा होता है चूतिया भोसड़ी का रंग रूप देख लेता है, जाता अंदर घुस ही नहीं पाता, क्योंकि बोलता ज़्यादा है, बक बक बहुत करता है। चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तब मन को पढ़ पाओगे। लेकिन इतना दिमाग का, इसीलिए मैंने हार्ट ब्रेक लगाया, यानी कि अपनी प्रेम कहानी अधूरी छोड़ आया राधा कृष्ण नाम की। मुझे तो ज्ञान था, राधा को नहीं था, राधा थी अज्ञानी। हमने हार्ट ब्रेक देना बनता है, हार्ट ब्रेक हमने दे रहा। हम क्या देते, उनके घर वालों ने दे दिया, उनके घर वालों ने दे दिया। हम सब तो 4 साल के युद्ध करने गए थे,
हमने इसलिए छोड़ के करते कि दूरी में पता चल जाएगा उसको प्रेम, और गद्दारी कर गई उनके घर वालों ने, उनके अपनों ने भटका दिया। 50% सच्चे 50% झूठे थे, 50% का युग था। भटक गई। हमारी शक्ति के साथ आए हम, तब हमारी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रही। तो सोच लिया था वहीं, क्योंकि जब रुक्मणी आई, रुक्मणी से बताया राज, तो रुक्मणी के कहा जग से और पत्नी छुड़ा के लेके आओ। हम छुड़ा के लेके आए। उसके बाद 16,000 महावर थी, उनको उठा के लेके आए। रुक्मणी ने कहा हम तुम्हें दासी बन कर रहना चाहते हैं, क्योंकि दिल में तुम्हारा इरादा है। तुम भी देखो कृष्णा कि तुम्हारी दासी क्या करती है, एक पत्नी है दासी बनकर रहेगी। इन सब को मुक्ति दे दो कृष्णा, सब हमारी हैं। रिद्धि की भेजो ही, इसमें हमारी ही हैं शक्ति, भेजो मुक्ति दो न गुट। कहीं बस वादा करो अगले जन्म में जब कभी हमें मिलोगे, कलयुग के 7 जन्म बाद या अगले जन्म, तो हमारे बनकर रहोगे। हमने अगले जन्म में नहीं, सदियों तक तुम्हारे हम। एक मुट्ठी चावल जब दिया, बहुत से वादे वचन उसने किए, बहुत से निभाए। आज सिद्धि भी आई और रिद्धि भी आई। एक को सनातन धर्म में बैठा लाए, दूसरे को नर में। क्या कहें, रंडी रावण चोरी ख़त्म करनी थी, जुर्म ख़त्म करने में मुस्लिम बनना पड़ता है। मुस्लिम बनकर चले आए। सरकारी कर्मचारियों, पुलिस आदि नेता सबको रिसर्च किया। कलयुग ने भी किया, हमने भी किया रिसर्च। हर तरह से किया, हर तरह से सबूत बनाए, वरना सज़ा कैसे देते। आज गुंडे पालते हो, मतलब एक गुंडा आया खड़ा हुआ तो विश्वास करो समय नहीं लगेगा सेना बनने में। वो ऐलान कर देगा खाली गुंडई के लिए 1000 लुंडे खड़े हो जाएंगे, 1000 नहीं सैकड़ों खड़े हो जाएंगे हथियार लेकर। वो कोई कह दो सच्चा कि बेटा देश के लिए खड़ा होना, वो कहिए मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं